यानी तीनों मीडियम से मेरी तालीम हुई। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं तीनों मीडियम से पढ़ चुका। अब चूंकि तीनों मीडियम का तजुर्बा मेरे पास है, इसलिए मैं उनका मुआवजा कर सकता हूं, कहां क्या और कौन सा बेहतर है। तो मैंने मेरी जिंदगी में जो स्ट्रगल किया, जो परेशानियां, जो उलझने मेरे तालीमी दौर में मुझे उलझाए रखती थी, वो ये कि अगर इंग्लिश में कोई कंसेप्ट को मुझे समझना है, किसी चीज को मुझे अंग्रेजी में समझना है, तो पहले मैं उसको अपनी जबान में, अपनी मादरी जबान में उसको समझता हूं, उसको ट्रांसलेट करता हूं। उसके बाद उसका कंसेप्ट जो है मेरे जहन में क्लियर होता है, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बताता हूं। यानी वो जो मेरी किसी चीज को सीखने की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती। क्यों? क्योंकि मेरे को मीडियम चेंज करते, ट्रैक चेंज करते करते और फिर वापस वहां पर जाना पड़ता है। इंग्लिश का एक कंसेप्ट लिए, उसको फिर अपनी जबान में, अपनी मादरी जबान में उसको ट्रांसलेट किए, उसको समझने की कोशिश की, फिर उसको अंग्रेजी में किए, और उसके बाद फिर यही हाल मराठी का भी था। कि अगर मराठी में कोई चीज समझना हो तो पहले मैं उसको अपनी मादरी जबान में समझूंगा, दिमाग के अंदर वो सारी चीजें उलझने चलती है, फिर मैं उसको तलाश करूंगा कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, अच्छा ये ऐसा होता है, फिर इसको मराठी में क्या कहेंगे, फिर उसके बाद वो बात बाहर में। जब एक ही तरह के दो ख्यालात जहन में आए, तो ये जो एक्सीडेंट है ये खाली रास्तों पर नहीं होते, गाड़ियों के नहीं होते, ये दिमाग में भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। और जब मीडियम चेंज हो जाता है तो एक चीज उधर से आ रही है, इधर से उर्दू मीडियम की चीज आ रही है, मेरी मादरी जबान में हर चीज को उर्दू में समझता हूं, और उधर से अंग्रेजी की गाड़ी आ रही है, इनके अंदर होता है तसव्वुर। और इन ख्यालों को निकलने के लिए, पास आउट होने के लिए अगर जगह नहीं मिले तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी उलझन का शिकार हो जाता है। और जब एक बार, दो बार, तीन बार ऐसी उलझने होने लगे तो आदमी उससे मायूस होकर उसका ज़हन वहां से हट जाता है और वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। यही एक साइंटिफिक वजह है कि हमारे बच्चे जब उधर जाते हैं उनके साथ ये मामला